नमस्कार। कैसे हैं आप लोग? आशा करते हैं कि आप लोग अच्छे होंगे। आज हम बात करेंगे बिहार बोर्ड 12th पॉलिटी में पूछे जाने वाले मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक्स। आज ये वीडियो आपके लिए बड़ा ही खास है। इससे आपको समझ में आएगा कि पॉलिटी में कौन कौन सा ऐसा टॉपिक्स है जिसको हम पढ़ करके जाएंगे तो हमारे बिहार बोर्ड 12th में उससे सवाल बनेंगे। तो आज हम आपको इंडियन पॉलिटी के कुछ क्वेश्चंस बताते हैं। क्वेश्चंस नहीं, कुछ टॉपिक्स बताते हैं। उन टॉपिक्स को अगर आप पढ़ के जाइएगा तो डेफिनेटली उन टॉपिक से सवाल बनेंगे ही बनेंगे, या सब्जेक्टिव में हो ऑब्जेक्टिव में हो, दोनों बनेंगे। आप बेफिक्र रहिए। अधिकतर इससे क्वेश्चन बनेंगे आपके 5 नंबर के। तो आप ध्यान से नोट कर लीजिए कॉपी और कलम लेकर के। हम कुछ टॉपिक्स आपको बता रहे हैं इंडियन पॉलिटी से। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले तो आप नागरिकता के बारे में पढ़िएगा थोड़ी सी। एक टॉपिक है नागरिकता, उसके बारे में पढ़िएगा। उससे आपको सवाल बनेगा नागरिकता क्या है, या नागरिकता प्राप्त करने की कितनी विधियां हैं, या नागरिकता जो है कि समाप्त करने की कितनी विधियां हैं। तो नागरिकता से आपको सवाल बनेगा, तो नागरिकता एक टॉपिक पढ़ लीजिएगा। उसके बाद मौलिक अधिकार का टॉपिक आता है, हमारे फंडामेंटल राइट्स। हमारे फंडामेंटल राइट्स मिले हुए हैं, बड़ा ही बेहतरीन। अगर आपको जानना है कि हमारे फंडामेंटल राइट्स क्या क्या है, तो उसके लिए हमें स्पेशल एक अलग से वीडियो बना देंगे कि हमारे फंडामेंटल राइट्स क्या क्या है, हमारे मौलिक अधिकार क्या क्या है। बड़ी ही विडंबना की बात है कि हमारे देश में बहुत सारे लोगों को ये पता ही नहीं है कि हमारे मौलिक अधिकार क्या है, जिसका जो है कि बड़ा ही बुरा असर पड़ता है कि जब कभी भी पुलिस, थाना, कोर्ट कचहरी में जब लोग जाते हैं, इनके चक्कर में पड़ते हैं, तो उनको डर सा माहौल बन जाता है। पुलिस आकर के उनको गिरफ्तार कर लेते हैं। पुलिस उनसे बिना जो है कि वारंट के गिरफ्तार कर लेते हैं। लोग डरते हैं उनसे, गाली गलौज पुलिस कर देते हैं उनके साथ। तो इसका मतलब है कि वो अपने फंडामेंटल राइट्स को नहीं जानते हैं। ब्लॉक में जाते हैं या फिर किसी भी ऐसे सरकारी संस्थान पे जाते हैं जहाँ पर उनको घूस देना पड़ता है। तो ये चीज़ें बड़ा ही अजीब लगती है कि हमारा सिस्टम ही पूरा का पूरा चौपट हो चुका है। तो इन पे हम एक अलग से वीडियो बनाएंगे कि हमारे फंडामेंटल राइट्स क्या क्या है। तो अभी तो फिलहाल इसमें समय नहीं है, हम लोग बात कर लेते हैं क्या क्या है। तो जो है कि फंडामेंटल राइट्स आप पढ़ लीजिएगा, इससे सवाल बनेंगे ही बनेंगे। उसके बाद आपको सवाल बनता है राष्ट्रपति से। भारत के राष्ट्रपति से क्या सवाल बन सकते हैं? आपातकाल से सवाल बनते हैं कि कितने प्रकार के आपातकाल हैं, राष्ट्रपति के पास क्या क्या शक्तियाँ होती हैं, और राष्ट्रपति के पद के बारे में बताइए। तो 3-4 सवाल आपको राष्ट्रपति से देखने को मिल जाएंगे। इसके अलावा मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक है संसद, पार्लियामेंट। इस पे हम एक अलग से वीडियो बना चुके हैं, आप जाकर के चाहें तो देख सकते हैं, मेरे आईडी पे पड़ा हुआ है वीडियो। संसद से आपको सवाल बनेंगे, लोकसभा राज्यसभा दोनों से। आप इसको अच्छे से देख लीजिएगा। इसके अलावा विधानमंडल से आपको सवाल बनेंगे, विधानसभा और विधान परिषद दोनों से। चुनाव आयोग से जरूर सवाल बनेगा, क्योंकि बड़ा ही चर्चा में रहा है चुनाव आयोग इस बार। पंचायत आप छोड़कर बिल्कुल नहीं जा सकते हैं, पंचायत से आपको सवाल बनेंगे। नगर पंचायत, ग्राम पंचायत दोनों से सवाल बनेंगे, आप दोनों को एक बार देख लीजिएगा। इसके अलावा थोड़ा बहुत सवाल जो है कि वो न्यायालय से बन सकता है कि बिल्कुल सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट या डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, तो तीनों में से किसी एक, यानी कि सुप्रीम कोर्ट से अधिकतर चांसेस है सवाल बनने का। तो इसको आप देख लीजिएगा। तो इतने सारे टॉपिक्स आप देख के जाइएगा इंडियन पॉलिटी में, आपको सारे सवाल पॉलिटी से बन जाएंगे। इसके अलावा वर्ल्ड पॉलिटी आता है, तो वर्ल्ड पॉलिटी में आपको संगठन देख लेने हैं। कुछ संगठन है जैसे G20, शार्क, आसियान, है कि नहीं, ब्रिक्स। तो इन संगठनों में से आप देख लीजिएगा। इसके अलावा कुछ संस्था आपको देख लेना है, जैसे WTO, WHO, है ना, WB, वर्ल्ड बैंक, IMF। ये कुछ जो है संस्था आप देख लीजिएगा। इसके अलावा शीत युद्ध का टॉपिक आप पढ़ लीजिएगा। जो अमेरिका का जो टॉपिक है उसको आपको पढ़ लेना है थोड़े से, अमेरिका और रशिया का टॉपिक, है ना। ये 2-3 चीज़ें आप पढ़ लीजिएगा, तो आपका लगभग 60 से 70 नंबर का सवाल इन्हीं टॉपिक से बनता है। तो पॉलिटी में अगर आप यहाँ तक पढ़ते हैं तो आपके सारे सवाल अच्छे से बन जाएंगे। लगभग 60 से 70 नंबर का सवाल, सब्जेक्टिव प्लस ऑब्जेक्टिव। हमारे यहाँ पे 12th का कंप्लीट बैच चलता है आर्ट्स क्लास का। 400 रुपये महीने है उसकी, केवल और केवल मंथली फीस 400 रुपये है। अगर आप ज्वाइन करना चाहते हैं तो विक्रम GS स्टडी में ज्वाइन कर सकते हैं, बरियारपुर बाजार, दुर्गा मंदिर के पास। बड़ा ही बेहतरीन आपको फैसिलिटी दिया जाएगा। तो अगर आपको जुड़ना है तो बैच शुरू हो चुका है उसका नया, आप जुड़ सकते हैं और अपनी पढ़ाई को एक बेहतरीन दिशा दे सकते हैं। हम लोग केवल पढ़ाते ही नहीं हैं, बल्कि अगर आपको आगे कुछ बनना है, अगर आप किसी भी चीज़ की तैयारी करना चाहते हैं, दरोगा हो, SSC हो, रेलवे हो, UPSC हो, BPSC हो,
तो गाइडेंस भी आपको दिया जाएगा कि हाँ किस प्रकार से आप तैयारी कर सकते हैं। बेहतरीन ढंग से आपको कोचिंग इंस्टीट्यूट का विश्लेषण हम देंगे, कौन से में आप कैसे पढ़ सकते हैं। तो जुड़िए विक्रम जी से स्टडी को और अपनी पढ़ाई को एक नया आयाम दीजिए। धन्यवाद।